रोजी रोटी कमाने के लिए कोई देश या कोई विदेश में कमाई करने के लिए जाता है, लेकिन इन दिनों पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लोग घर के अंदर क्या है और किसी ज़रूरी काम से अगर वे बाहर जाना चाहते हैं तो लोगों को कर्फ्यू के पास बनाकर दिए जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह युवक हैंडीकैप्ड है और इसका चलना मुश्किल है। लेकिन पिछले दिनों इसके माताजी के देहांत की खबर जैसे ही इसके कानों तक पड़ी तो ये युवक हिमाचल में ना रह सका, तो वहां से कर्फ्यू पास न मिला, जिसके बावजूद ये लड़का पैदल ही अमृतसर की तरफ चलने लगा और इसके साथ ही इसका साथ देने के लिए 4 साथी भी चल पड़े, जो हिमाचल के ऊना से पैदल ही चलकर पंजाब की तरफ आने लगे। जैसे ही इन युवकों ने पंजाब में एंटर किया तो इन लोगों ने लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरनजीत सिंह बैंस से फ़ोन पर बात की। उनकी पार्टी की तरफ से इन युवकों को इसी तरीके से ब्यास तक लाया गया, जिसके बाद आगे हमारी न्यूज़ टीम की तरफ से इन लोगों को अमृतसर लाया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अंगहीन व्यक्ति बलजीत सिंह ने बताया कि पिछली 14 तारीख को उनके माताजी का देहांत हुआ था, जिसकी खबर जैसे ही उन तक पहुंची तो वह हिमाचल से रह न सके और वहीं से पैदल चलना शुरू किया और पंजाब पहुंचे। अब उनकी मदद लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से की गई है, उनकी तरफ से उनको ब्यास तक पहुंचाया गया और बलजीत सिंह की तरफ से लोक इंसाफ पार्टी और हमारे चैनल का धन्यवाद भी किया गया। अमृतसर से सनी सोहता की रिपोर्ट। बलजीत सिंह जी, आप हैंडीकैप हैं, आपकी जो टांग है काम नहीं करती, लेकिन आप फिर भी लॉकडाउन के दौरान पैदल चलकर ऊना से पंजाब में आए हैं, क्या कारण है इसका? सर, इसका कारण यह है कि वहाँ के प्रशासन ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। मेरी मम्मा की भी डेथ हो चुकी थी, 14 तारीख को हुई थी डेथ, और वहाँ पर हमारे सर ने मतलब बात भी की थी थाने में जाकर परमिशन के लिए, और उन्होंने हमें कोई भी परमिशन नहीं दी गई। मेरी मम्मा का चौथा भी निकल गया और आज तक हमें परमिशन नहीं दी गई थी। वहाँ आप क्या काम करते थे? वहाँ पर हम मतलब ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर हम जैविक खाद का काम करते थे। कितनी देर से वहाँ पर काम कर रहे थे? वहाँ पर जनवरी मंथ में गए थे। और जब आप वापस आए तो आपको कोई खर्चा वगैरह दिया आपकी कंपनी ने या नहीं? हाँ, नहीं, कहने का मतलब कंपनी में अभी थोड़ा लॉस चल रहा था, इसलिए उन्होंने खर्चा वर्चा उनके पास नहीं था, इसलिए दे नहीं पाए। तो आप वहाँ से किस साधन से आए हैं? हाँ, साधन वहाँ पर कोई नहीं, प्रशासन की ओर से हमें दिया गया, हम चल कर आए हैं। ऊने से यहाँ तक ऊने से होशियारपुर तक। अच्छा, हाँ जी। तो होशियारपुर से आगे कैसे आए? होशियारपुर से हमारी हेल्प की गई और हम सब्जी की गाड़ी में आए। तो जलंधर से आगे आप कैसे आए? हाँ जी, जलंधर की गाड़ी, जलंधर से आ गए। हमारे सर मतलब सिमरजीत जो बहन हैं उनसे बात हुई तो उनके द्वारा हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा जी। तो कोई आपको प्रशासन ने कोई आपको आते समय कोई खर्चा वगैरह नहीं दिया कि राशन खाना खा लेना, या कैसे आए? सुबह कब से चले हैं आप? सुबह हम 6 बजे से चले और शाम को होशियारपुर पहुँचे थे, शाम 5 बजे तक। हाँ तो जी। आपने खाना वगैरह खाया? 9 बज गए रात के। हैं? 9 सर, अभी मतलब उन्होंने खाना हमें मतलब अभी खाया है खाना, और भी ब्यास वालों ने मतलब खिलाया। ठीक है जी। ये जो दोस्त आपके साथ में आए हैं, ये क्या करने हैं? आपकी सपोर्ट करने के लिए आए साथ में? जी सर, वहाँ पर कहने का मतलब कि मैं अकेला तो आ नहीं सकता है, मेरी सपोर्ट के लिए मेरे साथ आए थे। आपके साथ में कोई एक और व्यक्ति भी था जो हैंडीकैप्ड था? हाँ जी, वो हैंडीकैप्ड था, वो होशियारपुर का था, उससे फिर वहीं पर मतलब उनकी हेल्प की गई तो उन्हें पहुँचाया गया उनके घर में। चला गया वो? हाँ जी, चला गया। हाँ जी, पिंडर साहब की कहना चाहोगे जिहड़ा मुंडा आ हैंडीकैप्ड आ और हुण इस टाइम 9 बजे का समय हो गया तो तक हुण पहुंचा ब्यास, की कहना चाहोगे? मैं आपके माध्यम से जो भारत सरकार और पंजाब सरकार का प्रशासन है उनसे उनके पास ये अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि लॉकडाउन तो हुआ है, पूरी पब्लिक जो है इंडिया की, भारत की और मेरे पंजाब की साथ दे रही है, लेकिन प्रशासन पब्लिक का साथ बिल्कुल नहीं दे रहा। इस संकट की घड़ी में भी ये देखो, जो बच्चे की माता की मौत हो गई 5-6 दिन पहले, इस संकट की घड़ी में भी ऊना प्रशासन ने इनको पास जारी नहीं किया। चलो, हमारे सिमरजीत सिंह बैंस से इन्होंने कॉल की, हमने वहाँ से इनको सुबह इनकी फैक्ट्री के मालिक के साथ भी बात की, तो वहाँ से ये देखो पैदल चलकर होशियारपुर में पहुँचे हैं। होशियारपुर डीसी से हमारी बात हुई दोपहर कोई 1-2 बजे, एसएसपी साहब से बात हुई दोपहर 1-2 बजे होशियारपुर के। उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया कि हमारा जो प्रशासन है वो कोई जहाँ से गाड़ी लेकर इनको घर पहुँचा देगा। उनके बाद जो उनके जूनियर हैं, जो उनका स्टाफ है, उनके साथ में पूरे दिन में 10 बार मैंने कॉल की और 10 बार ही वो कहते रहे कि बस जाने लगे हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी जाएगी आएगी जाएगी। ऐसे करते करते जेकर उन्होंने गाड़ी दिलाई भी इनको, तो वो क्या, कौन सी गाड़ी, एक सब्जी वाली गाड़ी में बिठा दिया
आज इन्हीं मैं जेब से मैं अपनी इसी जेब से हुशियारपुर के डीसी की और हुशियारपुर के एसएसपी की प्रशंसा करता अगर जो इन हैंडीकैप्ड बच्चे को इसके घर में पहुंचा देते अपने सरकारी मशीनरी से, पर नहीं, उन्होंने एक सब्जी वाली गाड़ी में बिठा दिया उनके जूनियर ने। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बात सुनी लेकिन पूरा अमल नहीं किया। और जे जलंधर तक जो बिधीपुर फाटक है वहाँ जे 8 बजे पहुँचे, 8 बजे फिर इन्होंने बैंस साहब से बात की और बैंस साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप कुछ मीडिया में भी ये बात लाओ और आप अपनी गाड़ी लेकर वहाँ लेके आओ। मैं इनको लेके आया और मैं थैंक्सफुल करता हूँ न्यूज़ 18 का कि वो जहाँ ये खबर नशर करने के लिए पहुँचे हैं और अपनी गाड़ी लेकर वो जहाँ से इनको ले जाने के लिए भी तैयार हैं कि हम अपनी गाड़ी में, चाहे कितनी बड़ी जंग है, कितनी बड़ी लाइफ की रिस्क है, इस रिस्क में भी जो आप जहाँ पहुँचे हो, मैं आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं कि खाना नहीं खाया सुबह का इन्होंने, तो क्या रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाती तो फिर? ये तो परमात्मा का शुक्र है, जिस भगवान को मानते हैं उसको देहाते आए। मैं जिनसे गाड़ी में बात कर रहा था, कहते हम तो अपने भगवान को देहाते आए हैं। देखो पहाड़ी रास्ता भी है, उन्हें से हुशियारपुर आने का, किसी ने कोई खाना नहीं पिलाया, किसी ने कोई चाय नहीं पिलाई। इससे और बद इंतजामी जो भारत सरकार और पंजाब सरकार की क्या कहें, ये जो सरकारों के नुमाइंदे हैं, चाहे CM हैं, MP मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये तो अखबारों में और टीवी स्क्रीन पे आके ही ये सब बोल रहे हैं, वरना ग्राउंड लेवल पर जो भी है और भी बहुत सारी धारणाएं हैं जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत बुरा हाल है, प्रशासन का हाथ खड़े हैं।